नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मनरेगा, हम और आप सब मनरेगा के बारे में जानते ही हैं। शुरू से ही राजनीति के केंद्र में रही ये योजना। मनरेगा का नाम अब जी राम जी किया जा रहा है। जी हां, इससे जुड़े बिल पर आज संसद में भारी हंगामा हुआ। मनरेगा में जो नियम थे उनमें भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि मनरेगा का नाम बदलने पर विवाद काफी बढ़ गया है। योजना के नए नियमों पर भी विपक्ष को ऐतराज है। सबसे निचले तबके को काम देने वाली योजना सवालों में है। ऐसे में सवाल यह है कि योजना के जो नियम बदले जा रहे हैं उस पर क्या विचार की जरूरत है। कर्ज में डूबे राज्य 40% हिस्सा कहां से लेकर आएंगे, और केंद्र को स्पष्ट करना चाहिए कि बदलाव बेहतरी के लिए, सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं। और भी कई तमाम सारे सवाल हैं जिन्हें हम आज पूछेंगे ताल ठोक के हमेशा की तरह अपने मेहमानों से। मेहमानों का मैं परिचय कराऊं, उनके पास जाऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए जिससे पूरी कहानी आप समझ लें। ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। नाम बदलने की राजनीति से कोई बहुत लाभ नहीं पहुंचने जा रहा है। 125 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं, और फिर जो योजना चल रही थी उससे किसान को कैसे लाभ पहुंचेगा सीधा। ये बीबी जी राम जी अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे तो उसमें राम आ रहा है। इनकी असली लड़ा तो राम जी से है जिनका अस्तित्व तो कांग्रेस मानती नहीं थी। ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है। महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर जी राम जी बिल लाना, उसमें जो छुपा हुआ है, जो नीति और नीयत छुपी हुई है, वो स्पष्ट होती जा रही है। सीधे गेस्ट इंट्रोडक्शन के बाद चर्चा में शामिल होते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस से ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रवक्ता। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटिया आज डिबेट में होंगे। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। धीरेन्द्र मुन्ना प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विजय त्रिवेदी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला आपसे, ये जो नाम बदलने की सनक है ये समझ से बाहर है, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का सवाल है। सर, क्या जवाब है आपके पास इसका? तो वो स्वयं अपने पिताजी को या अपनी माताजी को सनकी समझ रही है क्या? जी राम जी नाम उनकी माताजी ने तो रखा नहीं है। नहीं, वही तो कह रहा हूं मैं, सुन लीजिए। अच्छा, जवाहर रोजगार योजना जो है राजीव गांधी ने शुरू किया था, और वही कालांतर में महात्मा गांधी जो है योजना के नाम से, मनरेगा के नाम से हो गया। तो जवाहर योजना से जब उसको महात्मा गांधी योजना बना दिया गया तो श्रीमती सोनिया गांधी क्या सनकी थी या सनक सवार थी इन पर? तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के पहले थोड़ा सा पूर्वा इतिहास को भी जो है जांच लेंगी तो उनको इस तरह की जो है गलतियां करने का अवसर नहीं रहेगा। लेकिन कहाँ से, कौन सिखाए इनको? क्योंकि जो कांग्रेस का जो ट्यूशन क्लास है बहुत कमजोर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2005 में जो रोजगार गारंटी योजना लागू हुई उसकी तुलना में विकसित भारत की दिशा में बेहतर योजना ला रहे हैं। और उसमें अगर महात्मा गांधी के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी के नाम पर संक्षेपीकृत शब्द का योजना तैयार होती है, विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन,
ग्रामीण योजना अगर तैयार होती है, लेकिन उस पर भी विवाद है। इस पर शशि किसी थरूर साहब ने गांधी कहा भक्त कि को तो संविधान समस्या नहीं हो सम्मत नहीं है ये नाम। आपने राम जी का नाम लाने के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल किया है। इसमें साफ तौर पर रोजगार एंड आजीविका, मतलब ये समझ में नहीं आया, हिंदी अंग्रेजी का ये मिश्रण आपने जबरदस्ती जी राम जी करने के लिए क्यों किया है, जो कि संविधान सम्मत नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू मिशन या महात्मा गांधी रोजगार मिशन जो है वो संविधान सम्मत था, उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं था। भाई मिशन शब्द तो सब अंग्रेजी का शब्द है, और महात्मा गांधी तो अंग्रेजी का शब्द नहीं है। नहीं वो तो नाम है ना सर। अरे आप कहाँ उलझा रहे हैं नाम में? अरे नाम तो नाम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। महात्मा गांधी महात्मा कोई नाम नहीं है, महात्मा टाइटल है। नहीं श्रीमान जी, महात्मा कोई नाम नहीं है, महात्मा जो है वो टाइटल है, और गांधी उपनाम है। हाँ। महात्मा कोई नाम नहीं, उनका नाम क्या था सब जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, ईशान त्यागी मेरे साथ हैं। मैं प्रेम शुक्ला आपके पास लौटता हूं। ईशान त्यागी, अब सवाल यह कि आपकी ट्यूशन क्लासेस कमजोर हैं, आपका ट्यूशन डिपार्टमेंट वीक है। सवाल यह है कि जब नेहरू जी की नाम पर योजना को आप ही की सरकार में बदल करके गांधी जी के नाम पर किया जा सकता है, तो क्या वो सनक थी? प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी का सवाल था कि नाम बदलने की सनक समझ से बाहर है। अनुराग जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बच्चा बच्चा जानता है कि वो गांधी विरोधी पार्टी है। जो गोडसे की मानसिकता वाले लोग हों, जो गोडसे की विचारधारा वाले आराध्य राम के ऊपर नाम रखा है उन्होंने। आप कह रहे हैं गांधी विरोधी आपने एक मिनट, मैंने तो बोलना ही शुरू किया अभी। नहीं आप बोलिए जब तक। प्रेम शुक्ला जी ने बोला, आपने उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा, कम से कम बीच में मत बोलिए, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं काउंटर क्वेश्चन तो मैंने प्रेम जी से बिल्कुल किया, आपने बीच में मत टोकिए। लेकिन आपने देखिए, आप जो गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, उनका हमेशा विरोध करते हुए इनकी पार्टी आई है। आरएसएस और भाजपा ने हमेशा गांधी का विरोध किया है और गोडसे का समर्थन किया है। अब क्या बात है सारी, आप देखिए कि ये बहस को अटकाना चाहते हैं कि ये सिर्फ नाम चेंज करने में। आप कर लीजिए, आपने 100 स्कीमों का नाम जो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च की थी, जो यूपीए ने लॉन्च की थी, जो जनहितकारी योजनाएं थी, उनका नाम चेंज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी तरीके से किया है। जो लोग अपना काम नहीं कर सकते वो दूसरे की ही नकल कर ले और उसका नाम चेंज करके अपनी कॉपी मास्टर को दे दे। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है। मैं इस डिबेट को सिर्फ नाम के जो चेंज किया है उस तक सीमित नहीं रखना चाहता। इस नए विधेयक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लोगों से, मजदूरों से 60 दिन तक गारंटी दे रही है। आप जाके पढ़िएगा, पहली बार सरकार ऐसी गारंटी दे रही है कि 60 दिन तक आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 60 दिन तक आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब खेती का सीजन आएगा, जब फार्मिंग का सीजन आएगा, जिससे वहां पे मजदूर वहां पे मिल सके, वहां कमी है मजदूरों की। अब पहले ये होता था कि आप मनरेगा में भी काम करते थे और उसके बाद अगर आपको कॉम्पिटिटिव रेट पे, ज्यादा दाम पे, यानी कि पर डे अगर आपको ज्यादा दाम पे खेती में आपको अगर मजदूरी मिल जाती थी तो आप वहां कर लेते थे, तो लोगों को आजीविका बढ़ाने का मौका मिलता था। अब इन्होंने क्या किया है, ये पहली ऐसी सरकार है जो लोगों को गारंटी दे रही है कि आप 60 दिन तक हम हमसे काम करने का अधिकार छीन रहे हैं जब खेती का सीजन होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मजदूर को, हमने आपने सुना होगा, आप भी बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं अनुराग जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये सुना होगा कि जब एक मजदूर अपनी मजदूरी करके उठे तो उसका पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना उसके हाथ में दे देना चाहिए। बंगाल का एक केस मैं आपको बताता हूं। 2022 से हजारों करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने जो बकाया था मजदूरों का, मनरेगा के मजदूरों का, वो नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर करी थी, जहां इनको मुंह की खानी पड़ी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले क्या होता था कि केंद्र की सरकार 90% इसका जो खर्चा है वो उठाने का काम करती थी, और ये डिमांड ड्रिवन एक स्कीम थी कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी मजदूर को रोजगार चाहिए मनरेगा में, तो सरकार, ये गारंटी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये गारंटी है कि उसको रोजगार मिलेगा। अब इसको केंद्रीकरण करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है कि जब हम चाहेंगे, जहां हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे, जिस रेट पे हम चाहेंगे, उस रेट पे आपको हमारे लिए बंधुआ मजदूरी करनी होगी। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल है, और कई सवाल है, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से उठा दूंगा उनको भी। अब आपका कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। ठीक है, नहीं काउंटर क्वेश्चन मैं करूंगा।
शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रेम शुक्ला ये कहा है कि जो मनरेगा में खामियां थी उनको दूर करके इस योजना का नाम बदल के विस्तार किया जा रहा है। अभी तमाम सारी खामियां तो ईशान ने गिना दी इस योजना में, अभी लागू नहीं हुई, अभी तो विधेयक आया। देखिए, मजदूरों को 60 दिन प्रचुर मात्रा में काम मिलता है जब कृषि का समय होता है। उस समय जो है 305 दिन तो उनके पास, और 100 दिन का जो काम था वो 125 दिन किया जा रहा है। 25 दिन बढ़ाना इनकी दृष्टि में कम करना है, तो क्या कहा जाए। अब गांधी परिवार के बच्चों की कह तो रहे, जब उनके राहुल गांधी प्रियंका वड्रा की ट्यूशन ठीक नहीं है तो प्रवक्ताओं की ट्यूशन कहां से ठीक रहेगी। और जो है रेट भी बढ़ाए जाने की योजना है, उनको जो है 15, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये बदतमीजी मत कीजिए। आप अच्छी रील बनवा लेंगे, ये बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बदतमीजी शुरू हो गई। अभी तो अनुराग मुस्कान सवाल पूछ रहे थे तो चिचिया रहे कर रहे हैं लोगों लीडरों के। अभी तो अनुराग मुस्कान जी बीच में पूछ ले रहे थे सवाल, देख रहे हैं, तो आप जो है बौखलाए पड़े थे। प्रेम शुक्ला जी फैक्ट्स को काउंटर करिए, बताइए उन बंगाल के जो मजदूर हैं उनको कब दे रहे हैं उनका बकाया। बमक रहे थे आप, हजारों करोड़ रुपए कब बकाया दे रहे हैं, उनका पूरा कर रहे हैं, बताइए इस बात को। बकवास का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ये देखिए बकवास बता रहे हैं, फैक्ट्स को बकवास बता रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल उन तक पहुंच गया। इनकी ट्यूशन व्हाट्सएप पे चलती है, इसलिए इनको जो फैक्ट्स है वो बकवास लगते हैं, और पढ़ के नहीं जाते हैं ना। इसको कौन समझाए, कहाँ से पकड़ लाए हैं आप इसको? जनपद पकड़ के लाए हैं। अरे सर, सब सम्मानित मेहमान है मेरे, मैंने सबको सम्मान के साथ बुलाया। अरे आपको गली से उठा के लाए, आप गलीछा प्रवक्ता हैं, मुझे पता है। अब आप ईशान भाई, फिर फर्क क्या रहेगा ईशान भाई? नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं, आप बताओ, आप बताओ। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी में ही मिलेगा। ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे बदतमीजी का कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है। ईशान भाई, ईशान भाई आप युवा नेता हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ बदतमीजी का कॉम्पिटिशन करने थोड़े आए हैं, डिबेट में आए हैं। मतलब आप कम से कम ये तो मान लें कि वो बदतमीज हैं। नहीं, उनका तो नाम ही प्रेम है। खैर, मैं तो उनको हमेशा याद दिलाता हूँ कि आपका नाम प्रेम है, अपने नाम के अनुरूप ही काम किया कीजिएगा और वक्तव्य दिया कीजिएगा। प्रेम जी, आप पूर्व की बात करते हैं, ठीक है ईशान भाई, आपका सवाल पहुंच गया। मैं उसके बीच में कूदा, छोटा सा सवाल है, वो पूछ लीजिए। ठीक है, मैं उनके बीच में कूदा क्या एक बार भी? प्रेम जी जवाब शांति से संयम से सुन रहा था ना, मैं शांति और संयम से सुन रहा था। आपके काउंटर क्वेश्चन पर जो लोग बौखला जाते हैं और दूसरों के बीच में कूद कर जो है किकियाने लगते हैं, तो किसके संस्कार कितने जो है कुसंस्कारों से भरे पड़े हैं ये साफ तौर पर दिखाई देता है। तो जिस तरह से इनके जमाने में क्या होता था 2004 से 2014 में कुल मिला के मनरेगा में जो राशि खर्च की गई थी उससे 4 गुना अधिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 के बीच में खर्च की गई। इसका और लीकेजेस जितने थे, तब आधार से इनका मनरेगा का कार्ड नहीं जुड़ा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता था, बीच में जो है बिचौलिया जो है मनरेगा के मजदूरों के नाम पर कार्ड बनाकर पैसे खा जाता था। और ऐसे एक तो नहीं, हजारों मामले सामने आए थे जिसमें मनरेगा का फर्जीवाड़ा चलता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उस पूरे फर्जीवाड़े को रोक दिया गया। आज इस जो योजना में अभी जो नई योजना आ रही है, इसमें पहले 15 दिन के बाद भुगतान की जो व्यवस्था थी, ये सप्ताह भर के भीतर आपको भुगतान की व्यवस्था करनी है। तो लगातार उस योजना को संशोधित करके, सुधार करके मजदूरों के अधिकार संपन्न बनाने का कार्य किया जा रहा है। और विकसित भारत, उसको योजनाओं के साथ, विकसित भारत की योजनाओं के साथ मनरेगा को जोड़कर जो समय दिया मेरे से सवाल आप जो है बहुत सारे ऐसे एक भी सवाल का जवाब थी कि जो खुदा हुआ तालाब है वही खुदाई की जा रही थी, ऐसी दुर्दशा का शिकार था। फिर बीच में बोलने लगा, क्या तरीका भाई है, कहां से पकड़ के लाए इसको? अरे नहीं, बीच में बोल रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं फिर से गलीचा प्रवक्ता भाई। नहीं, अब ये दोबारा शुरू हो गया, फिर बदतमीजी कर रहे हैं। मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा हूं, क्या बात करने के लायक नहीं है बदतमीज। आप बात करने के लायक नहीं है। प्रेम जी कंट्रोल, प्रेम जी कंट्रोल, आपसे कुछ बोला नहीं था मैंने, अनुराग जी से बात कर रहा हूं। आपत्तिजनक है प्रेम जी आपत्तिजनक है। आपका नाम प्रेम चोपड़ा नहीं है, प्रेम शुक्ला है। प्रेम जी ना शांत रहिए। अच्छा ठीक, नहीं ये सर नहीं, गाली गलौच नहीं, गाली गलौच नहीं, फेडर डाउन कीजिए, गाली पर तो फेडर डाउन कर देता हूं। गलीचा प्रवक्ता है ये। अच्छा ठीक है, कंचना का रुख करते हैं, कंचना यादव का रुख करते हैं, मैंने दोनों का हटा दिया। ठीक है, कंचना यादव का रुख करते हैं। कंचना जी, हमें याद है 2005 में रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ग्रामीण मंत्री थे, ग्रामीण मंत्रालय संभालते थे और उनके द्वारा सदन में ये पेश किया गया था। अब सवाल ये है कि आज इसका विस्तार दिया जा रहा है, जिसके त्रुटियों को दूर करने के बाद इसके विस्तार का दावा किया जा रहा है, नाम बदला जा रहा है।
तब रघुवंश बाबू आरजेडी में थे। अब मेरा सवाल ये है कि इस जी राम जी से रघुवंश बाबू की आत्मा प्रसन्न होगी या दुखी होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी का एक जवाब दे दूं। छोड़ दीजिए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ वो, क्योंकि उन्होंने कोट किया था, मेंशन किया था, इसलिए महात्मा शब्द से इनको आपत्ति है। क्यों? महात्मा शब्द जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, उन्होंने ही, जिन्होंने राष्ट्रगीत का गान भी किया था। इनको दोनों चीजों से आपत्ति है। अब बताइए, महात्मा का मतलब क्या है? द ग्रेट सोल। ग्रेट सोल गांधी जी नहीं थे। और गांधी जी का जब इन्होंने मर्डर किया था, इनके पूर्वजों ने, तो गांधी जी के मुंह से लास्ट शब्द क्या निकला था? हे राम, हे राम। वो नाथूराम गोडसे इनका पूर्वज कैसे हो गया भाई? कंचना जी, आप डिबेट पर आइए। कंचना जी, ये तो आप नहीं, आप प्रेम जी को प्रोवोक कर रही हैं बिना बात। आप एक बात बताइए। नहीं, आप अरे आप चले जाइए ना। नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के दफ्तर में भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। कैसा परहेज है महात्मा गांधी से? ठीक है, नहीं, मजबूरी। अच्छा, कांग्रेस ने संविधान में से भगवान की फोटो हटा दी। क्या मजबूरी थी? नहीं, मुझे बताइए। फिर डिबेट कहां चली जाएगी? फिर डिबेट कहां चली जाएगी? ईशान, फिर डिबेट कहां चली जाएगी? फिर डिबेट कहां चली जाएगी? नहीं, संसद के सेंट्रल हॉल में से किसने किसकी तस्वीर हटवाई थी? फिर डिबेट कहां चली जाएगी? परहेज पे नहीं। कंचना जी आप मुद्दे पे आइए। कंचना जी आप मुद्दे पे आइए। ठीक है, ठीक है। ईशान भाई में आता हूं। ईशान भाई में आता हूं। कंचना जी बोल रही हैं, आप ही की सहयोगी बोल रही। हाँ, कंचना जी बोलिए। डिबेट ये वहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए। हाँ, ये भी तथ्य है, ये भी साक्ष्य है कि आरएसएस ने मिठाई बांटा था महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। तो अगर मैं कह दी कि पूर्वज, तो इसमें शायद इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। और खैर, क्या कंचना जी, पूर्वज जब आप कहती हैं तो व्यक्तिगत आक्षेप करती हैं, इतना समझिए। जब आप पूर्वज कहती हैं तो आप व्यक्तिगत हो जाती हैं, इतना तो समझिए। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं। आप पूर्वज कहती हैं तो व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ। व्यक्तिगत ये कैसे हो गया? महात्मा गांधी क्या व्यक्तिगत थे? महात्मा गांधी राम नहीं कहते थे। प्रेम शुक्ला के पूर्वज तो व्यक्तिगत हो गए ना। जब महात्मा गांधी जी राम को मानते थे, हाँ, जब महात्मा गांधी जी के अंतिम समय पर उन्होंने हे राम कहा था, हाँ, तो इसमें किसकी आत्मा दुखी होगी? सवाल यह है कि क्या मनरेगा का नाम बदल देने से आपने देश की मजदूरों की समस्याओं का समाधान कर दिया? कैसे किया? जैसे अभी इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि 60 दिन जब किसानों के सीजन होगा, जब फसल का उनके सीजन होगा, उस समय उनको 60 दिन काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मजदूर उपलब्ध होने चाहिए। क्या हमारे देश में मजदूरों की कमी हो गई है? ऐसा क्या सरकारी नौकरी सबको दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या मजदूरों का शॉर्टेज हो गया है? उसके लिए नाम बदल दिया गया? पीएमओ का नाम बदल देने से क्या सारा समाधान निकल गया? एयर पोल्यूशन का भी नाम बदल दीजिए, ये भी, इसका भी समाधान हो जाएगा। रुपया गिर रहा, उसका भी नाम बदल ही दीजिए, उसका भी समाधान हो जाएगा। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा देने से यह दिखाता है कि महात्मा गांधी के सामने भले ही नतमस्तक होते हो, लेकिन आपके मन में कतई जहर है महात्मा गांधी को लेकर। भाई, क्या आपने परिवर्तन कर दिया? नाम बदलने के अलावा अपना काम गिनाइए ना। अरे अपना कुछ शुरू करिए ना। और मेरा एक सवाल है, क्या जो वेस्ट बंगाल हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर 3000 4000 करोड़ मनरेगा के पैसे नहीं पहुंचे हैं 2020-22 के बाद से, क्या नाम बदल देने से जो मनरेगा कार्ड ऑलरेडी सबके, वो न्यू मनरेगा कार्ड बनेगा सबका? फिर क्या उसका खर्चा नहीं होगा? और जब नाम बदल दिया गया तो आप तो सीधे कहेंगे ना कि अब तो वो मनरेगा रहा ही नहीं, हम क्यों पुराने पैसे दे, हम क्यों बकाया पैसे दे? क्या वो पैसे खर्च करने वाली बात आपकी ठीक है, बट इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी कि कैसे कार्ड चेंज होगा और उसमें क्या प्रावधान होगा, क्या प्रक्रिया होगी। कंचना जी, लेकिन आपने मुद्दा सही उठाया। शांतनु गुप्ता, आपने योगी जी पे किताब लिखी थी, अब मुझे लगा आपको जी राम जी पर भी किताब लिखनी होगी, उस पर एक फिल्म बनाकर के शायद विपक्ष को समझाना होगा कि इसकी क्या खामियां थी मनरेगा की, जो दूर करके अब जी राम जी कर दी गई हैं। नाम पर हालांकि मुझे भी लगता है कि ये गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये एक मिला जुला नाम है। राम को बीच में लाने के लिए जबरदस्ती इस नाम को गढ़ा गया है। क्या आपको नहीं लगता? बस एक सेकंड लूंगा। प्रोपेगेंडा, ईशान भाई आता हूं। देखिए, प्रोपेगेंडा फिल्म चलती नहीं है। नहीं, ऐसा फिल्में बना देंगे लेकिन प्रोपेगेंडा, अरे किसी की बायोपिक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं होती। ठीक। तो पहले मैं प्रोपेगेंडा फिल्म चलती है। वार्निंग देना चाह रहा हूं, कभी आप डिबेट में आए तो ईशान के बगल में ना खड़े हो, आपका कान फाड़ देंगे। बगल में खड़े हो, बुलंद आवाज ऐसी होती है। बुलंद नहीं, माइक है भैया, ये फॉरवर्ड आवाज बोलता हूं। बुलंद आवाज ऐसी होती है। देखिए, ऐसे मजा नहीं। अच्छा, नहीं, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा। शांतनु, आप उन पर टिप्पणी की क्यों? आपने, अच्छा,
अब आप मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ बुलंद आवाज है तो मैं क्या करूं? हाँ चलिए गरारे करिएगा। ईश्वर ने दी है। देखिए स्कीम का नाम है वीजी राम जी। क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको इंक्लूड करती है। तो मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जो गुड गवर्नेंस को रामराज्य बोलते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें चेंज क्या क्या हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से वो डिबेटेबल है। पहले 100 दिन का आपको वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीड था, ठीक है। अब वो 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। और इससे एक्सचेकर को काफी सारा खर्चा भी आएगा, क्योंकि 25 दिन पूरे देश की पॉपुलेशन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा खर्चा आएगा। तो 100 से 125 दिन हो गया। अब बात आती है 60 दिन वाली। देखिए 60 दिन वाली को घुमा फिरा के बोला जा रहा है। होता क्या था, क्योंकि मनरेगा के चक्कर में बहुत सारी लेबर नहीं मिलती थी जहाँ पे कृषि होती है। आप चाहे पंजाब में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, जहाँ पे बहुत सारी आपको उड़ीसा की, आपको बिहार की, आपको वेस्ट बंगाल की लेबर जाती मिलेगी, वो नहीं मिल पाती थी। अब कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई कर सकती है, करना जरूरी नहीं है, कि एक फाइनेंशियल ईयर में इन 60 दिन जहाँ पे जो फसल होती है, जहाँ पे जिसकी कटाई होती है, कभी खारिफ में कभी रवि में, कि आप इन समय पे मनरेगा काम नहीं देंगे। बस इतना है, प्रोविजन है। वो भी जरूरी नहीं है, जिसका मन हो करे, जिसका मन हो ना करे, प्रोविजन दिया गया है। दूसरी बात, तीसरी बात, पहले कहा था कि पेमेंट एक स्टिपुलेटेड टाइम में दिया जाए, वो स्टिपुलेटेड टाइम मेंशन नहीं था। अभी कहा 15 दिन के अंदर अंदर देना होगा। उसका मतलब 15 दिन नहीं है, वो एक दिन में भी दे सकते हैं। पहले था स्टिपुलेटेड टाइम, हर सरकार अपने हिसाब से चेंज कर सकती थी। इसमें से कौन सी गलत बात है? सारी चीजें बिल्कुल सुंदर है। 100 से 125 है, उस समय में लेबर सबको अवेलेबल हो जाए, 60 दिन नोटिफाई करने का प्रोविजन दिया गया है। और तीसरी बात कि भाई वो आप पेमेंट 15 दिन के अंदर देंगे। इसमें से कौन सी गलत बात है? इस पर डिबेट करिए। चिल्लाए जा रहे इधर से उधर, पड़ा है नहीं कुछ, उठ के आ गए पान की दुकान से, बोलना कुछ शुरू कर। नहीं, एक मिनट, मैं आता हूं। मैं अरे ईशान भाई आता हूं आपके पास कायदे से। मैं तो पढ़ लिख के आया, मैं तो पढ़ लिख के आया। अरे छोड़ दीजिए पान की दुकान और ये क्या। ठीक है, ठीक। अब आप राजकुमार भाटी भी हमारे पास। ठीक है, मैं सवाल, मैं आऊंगा आपके पास। अभी राजकुमार भाटी जी का टर्न। राजकुमार भाटी, अरे एजेंडा चला रहे हैं आरएसएस का, बीजेपी का, कम से कम ये तो कोई बात नहीं, सभी सम्मानित मेहमान हैं, अपनी बात रखने के लिए आए। किसी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके मुंह में अपना जवाब नहीं डाल सकते। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, अखिलेश यादव को मैंने सुना कह रहे कि 125 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं? कभी आपने कांग्रेस से पूछा कि 100 दिन क्यों थे? वहां तो चुप्पी हो जाएगी ना, इनसे पूछिए, चिल्लाएंगे भी। पार्लियामेंट अरे राजकुमार भाटी, अरे वो अरे राजकुमार भाटी जी, अरे उनका टर्न है भाई। अरे राजकुमार भाटी जी को तो बोलने दीजिए। अपनी सरकार। अरे अच्छा, शांत रहो। राजकुमार जी बोलिए। ये असल में जो विषय है आज आपकी डिबेट का, ये गरीब लोगों से, ग्रामीण लोगों से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, भूमिहीन लोगों से, जिन्हें रोजगार के लिए सरकार योजना चला रही है। इसमें बड़ी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी डिबेट इतनी गर्मा गर्म हो गई, मैं सुन रहा था काफी देर से, कि अन्य मुद्दों पे लोग चले गए। आप ले आइए सर। अब जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से नहीं पूछा, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा, हम तो कांग्रेस के समय में भी आवाज उठाती रहती थी। समाजवादी पार्टी ने कई बार आवाज उठाई है। इसका जो भत्ता जो देते हैं, वो मजदूरी जो देते हैं, उसे बढ़ाने की आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई है। इसमें रोजगार ज्यादा दिन मिले, ये भी आवाज उठाई है। और सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। देश की एक बड़ी समस्या है कि लोग गरीब, जो लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं लगातार, और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि केवल ये जो नाम चेंज करने के पीछे जो खेल खेलते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है, स्कीम का नाम तो चेंज करती है, उनका नुकसान भी करती है। अच्छा। जैसे पीछे कृषि कानून लाए गए, कृषि कानून को बताया गया, और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो आपके शो में भी बैठे हैं, वो लेखक का चोला उड़ के, बुद्धिजीवी का चोला उड़ के बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आंख मीच के समर्थन करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो कृषि बिल किसानों के खिलाफ थे, उनकी भी महिमा मंडन कर रहे थे कि ये तो मोदी जी को मास्टर स्ट्रोक बहुत बढ़िया लेकर आए। अब एक सवाल का जवाब इन्हें जरूर देना चाहिए कि महात्मा गांधी के नाम से इन्हें चिढ़ क्या है, महात्मा गांधी से क्या राम के नाम से क्या चिढ़ है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो कार्यशैली है, ये पहले थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, फिर थोड़ा और परिवर्तन करेंगे। इनका इरादा कल को इस स्कीम को गॉडसे के नाम से शुरू करने का है। ये महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर
बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, सबको हटा के धीरे धीरे सावरकर, गोडसे, गोलवलकर को लेकर आएंगे। ये भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, भारत की पहचान मिटाना चाहते हैं। जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम से भारत जाना जाता है दुनिया भर में, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये इनके अंदर बीजेपी और आरएसएस के लोगों के अंदर उनके प्रति चिढ़ है, आक्रोश है, नफरत है। क्योंकि जिस समय वो लोग देश के लिए लड़ रहे थे, इनके जो पूर्वज जिनकी ये पूजा करते हैं वो लोग अंग्रेजों के साथ थे, तो उनके नाम से तो कोई स्कीम बनी नहीं। अब ये चाहते धीरे धीरे इनकी स्कीमों के नाम बदल के, मतलब कौन से फैक्ट हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनवाई? सरदार पटेल का सबसे सुंदर स्मारक ऑडिटोरियम किसने बनवाया? सरदार पटेल को भारत रत्न अभी राजकुमार भाटिया पूरा नहीं हुआ। राजकुमार भाटिया भी बोल रहे हैं। सुन लो, मैं आपको सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम हुआ करता था मोटेरा में, अहमदाबाद में, उसको अपने नाम से कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, हाँ, ये भी एक फैक्ट, ये भी एक नाम मिटा सकते हैं स्टेडियम से। ये भी एक फैक्ट। ठीक है राजकुमार जी, महात्मा गांधी। अच्छा अच्छी बात, आपने बात रख ली, राजकुमार जी। हाँ, ये बीच में इन्होंने पूछा कि इन्हें तथ्य कहाँ से मिलते हैं। इन्होंने पूछा इन्हें तथ्य कहाँ से मिलते हैं। इनके जो महापुरुष हैं, इनके जो पूज्य पुरुष हैं, नाथूराम गोडसे ने 1945 में एक मराठी में पत्रिका निकाली थी अग्रणी, और उसमें दशहरे के अंक में एक कार्टून बनाया था जिसमें रावण की जगह महात्मा गांधी का चेहरा लगाया था, और महात्मा गांधी के बराबर में जो 10 और चेहरे लगाए थे, उनमें सरदार पटेल भी थे, उनमें डॉक्टर आम्बेडकर भी थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, और उनमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनमें मौलाना आज़ाद भी थे, उनमें ये उन्होंने चेहरे लगाए थे। यहाँ से हमें तथ्य मिलते हैं। आपके जो महापुरुष थे, आपके जो पूज्य पुरुष थे, आपके जो पूर्वज थे, वो स्वतंत्रता सेनानियों से चिढ़ते थे, देश के नेताओं को रावण समझते थे, वो उन्हें मारना चाहते थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के मुख्यालय में मिठाइयां बांटी गई थी। उनको लिख के बांटते थे, उनके पर्चे बांटते थे, उनके पर्चे बांटते थे। आप तर्क नहीं दे सकते। कहां से लाते हैं? तर्क नहीं है आपके पास। मैं आपको रेफरेंस नंबर दे दूंगा। किताब अंग्रेजी, हिंदी, चाइनीज जिसमें पढ़नी आती है वो सब किताबें बोल रहे थे, तब हम बीच में कूद रहे थे। आप बीच में मत बोलो, मैं आपको अलग से समझ दूंगा। इनको नहीं बोलना चाहिए बीच में किसी के भी। सही कह रहे हैं बिल्कुल जी, शांतनु जी। ठीक है राजकुमार जी, आप अपनी बात खत्म कर चुके हैं। हाँ, मैंने पत्रिका का नाम बताया, संपादक का नाम बताया। नारायण आप्टे वो पत्रिका निकालते थे, नाथूराम गोडसे उसके संपादक थे, सावरकर ने उसको 15,000 रुपए की डोनेशन दी थी। हाँ। उसमें एक कार्टून छपा था। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे पान की दुकान, पता नहीं लेकिन आपको इतनी गलतफहमी इन्हें क्यों है कि पान की दुकान आपके लिए नहीं बोला। नहीं ठीक है, सुनिए, लेकिन इन्हें पता नहीं है। नहीं, इन्हें इतिहासकार संस्कृति। राजकुमार जी, एक सवाल पूछा गया था आपसे, और आप ही के जवाब पर शांतनु गुप्ता ने सवाल पूछा था। जब आपने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत क्या है, तो पूछा गया कि आपको राम के नाम से दिक्कत क्या है। तो गए भी नहीं ना, अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं गए। मतलब ना हमें राम के नाम से, ये राम के नाम पे थोड़ी है। हाँ। ये स्कीम राम के नाम पे थोड़ी है। हाँ। ये तो इस स्कीम का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। अरे भाई, आप भी तो कांग्रेस कह रही है कि राम का नाम बीच में लाने के लिए ये नाम गढ़ा गया है। यहाँ पे बबुआ चिल्लाया जा रहा है। ठीक है, और अब आपकी सहयोगी पार्टी आरोप लगा रही है। ठीक है, धीरेन्द्र हमारे साथ है। धीरेन्द्र हमारे साथ। एक मिनट, पप्पू सिंह को बोलिए जरा शांत रहे, दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नाम अब आप इस तरीके से नाम बदलेंगे। व्हाट्सएप पे परोसते हैं, व्हाट्सएप पे मिथ्यावादन ईशान भाई, फिर मैं दोबारा आपके पास आ नहीं पाऊंगा ऑफिशियली, दोबारा आ नहीं पाऊंगा ऑफिशियली आपके पास। ठीक है, धीरेन्द्र जी आपके जीवन में बस का नहीं। आरएसएस के लोग उठ के आके आपकी डिबेट में जाके विश्लेषक बन के बैठ गए हैं। आप देखिए, जनता देखिए इनको। अच्छा, मैं किसी से भी सवाल पूछ रहा हूं ईशान भाई, तो उसके एवज में पहले आप बोल रहे हैं। नहीं, इस पे कंट्रोल रखिए। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तब आप नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, मैं सबको रोक रहा हूं, मैं सबको रोक रहा हूं। अब सब एक साथ चिल्लाएंगे तो मुझे किसी की टिप्पणी सुनाई देगी, किसी की नहीं। धीरेन्द्र जी, हाँ बोलिए सर। अब बुलंद आवाज से इनकी डरते हैं ये लोग, मैं क्या करूं फिर। आज नाम का चर्चा बदल रहा है, इस पे डिबेट न हो करके, डिबेट तो इस पे होना चाहिए ना कि 25 दिन रोजगार के लिए अवसर दिवस बढ़ाया गया। हाँ। आज चर्चा होनी चाहिए थी इस पर कि अब तक इसमें हम लोगों ने 1200 करोड़ दिवस रोजगार का सृजन किया। चर्चा इस पर होनी चाहिए। 58% महिलाओं को रोजगार देने वाली ये स्कीम है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि अब यूपी और एमपी में कभी सबसे ज्यादा रोजगार के लिए ये जाना जाता था, अब दक्षिण भारत में इसका इंक्लेरेशन दिख रहा है।
ये होनी चाहिए कि समग्र बिहार भारत में इसका रोजगार देने के जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए ये उपयोगी साबित हो रहा है। नाम बदल देने से मुझे नहीं लगता है कि विकसित भारत अगर रखा गया है तो 2047 में अगर लक्ष्य रखा गया कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो अगर हर हाथ को काम नहीं देंगे, हर खेत को पानी नहीं देंगे, तो विकसित भारत की कल्पना हमारे उन मजदूर किसानों को कैसे होगी? आप सिर्फ इसको नाम से जोड़ करके, और मैंने अभी ये बोला, भाटी साहब की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने जो इसकी चर्चा की, इन्हीं बातों पर वो चर्चा करना चाहते थे। और नाम राम के नाम पर रखना कोई गुनाह तो इस देश में है नहीं। भाटी जी के भी उतने ही प्रिय राम है जितने मेरे हैं। अब ये बताइए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी तो कहीं नहीं है, लोग समझ रहे। ये गांधी टाइटल रख लेना से मात्र महात्मा कोई हो जाए यह भी जरूरी नहीं है। बापू एक रोजगार का नाम दे करके बापू के कद को बहुत कम आंकने का विपक्ष कोशिश कर रहा है। बापू व्यवहार है इस देश के, हमारा काम इस देश में जो क्या हमारे रहने का, जीने का, एक दूसरे का सम्मान का, छुआछूत मिटाने का नाम है। और आप इसको एक महज की रोजगार गारंटी योजना से नाम आप हटा रहे हैं। कई बार इसके नाम बदले गए हैं, लेकिन देखिए ना कि जो नाम बदल रहे हैं वो देश हित में है कि नहीं है। मैं कहता हूं कि यह नाम बदल करके अपने काम को भी इन्होंने उत्तम किया है। और आस्ते आस्ते यह स्कीम इतना अच्छा होते जा रहा है कि आप देख लीजिए 8.3 करोड़ लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। 15 दिनों के अंदर में जो पेमेंट की बात है, एक सप्ताह के अंदर में, तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि पर डे डिजिटली ये आधार से लिंक होकर उनके बैंक में ट्रांसफर होगा। तो इन सब चीजों का जो हुआ है, एक सेकेंड और लूंगा जी, ये स्कीम कोई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है। मैं तो बल्कि कहूंगा कि रघुवंश बाबू के मैं काफी करीब रहा हूँ, आज उनका आत्मा भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती होगी। और जितने भी पैनल में बैठे लोग हैं ना, इस स्कीम को कभी कोई बुरा नहीं कर सकते हैं। समय समय पर नाम बदलता रहा है, इसके उद्देश्य में बदलाव भी हो रहा है, इसमें कहीं दो, लेकिन पवित्र उद्देश्य के साथ बदलाव हो रहा है। इसलिए सबों को इस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और राम सबके हैं। ठीक है, राम सबके। मैं विजय जी के पास जाऊं, उससे पहले कंचना कुछ कहना चाह रही हैं। जी, मैं धीरेन्द्र मुन्ना जी का दरअसल एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या मनरेगा का बिना नाम बदले 100 दिन से 125 दिन नहीं किया जा सकता था? क्या बिना नाम बदले आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाता? क्या नाम बदले पैसा नहीं बढ़ पाता? क्या नाम बदले ये सारे काम नहीं हो पाते? क्या कि नाम बदलने से ही सोल्यूशन आता है? ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप पब्लिक को, ऑडियंस को अपने, कि नाम बदल के ही वो आधार कार्ड से जुड़ पाएगा? ऐसा कहीं लिखा हुआ है मनरेगा एक्ट में? ऐसा रघुवंश बाबू जी ने कहीं लिखा हुआ कि नाम बदलेगा तभी आधार जब आएगा तब ऐड होगा, नाम बदलेगा तभी 100 से 125 दिन हो पाएगा? क्या तर्क है ये? नहीं, धीरेन्द्र जी, 40% कर्जे की भी बात की गई थी कि जिन राज्यों पर कर्जा वो 40% और कहां से अतिरिक्त देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। कंचना जी के सवाल के साथ इसे भी जोड़ देता हूं। मेरी बहन कंचना जी मुझसे पूछ रही हैं, मैं उत्तर देना चाहता हूं कि जिन सवालों को आपने मुझसे पूछा, क्या आप अपने सहयोगी जिनके गठबंधन में आप हैं, जब वहां नाम चेंज हुआ था तब भी उनसे यह सवाल किया गया था कि नहीं किया गया था? मैं कह रहा हूं कि उद्देश्य में कोई भटकाव तो नहीं हुआ है ना, बल्कि और उसको अच्छा बेहतर बनाया जा रहा है। जो बाबू रघुवंश बाबू के समय में आया है उसको और बेहतर, मतलब इसके लिए तारीफ करनी चाहिए एनडीए सरकार की कि हम लोगों ने उस स्कीम को नहीं बदला, उसको और बेहतर किया है, और बेहतर नाम के साथ किया है, जिस नाम पे आपको भी आराध्य है, आपके भी आराध्य है। विजय त्रिवेदी जी को लाते हैं। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि पॉइंट्स पर चर्चा होनी चाहिए थी कि मनरेगा से जी राम जी योजना कितनी बेहतर है, उसमें कौन कौन से बिंदु जोड़े गए हैं, उसमें क्या क्या फायदे जोड़े गए हैं, क्या क्या त्रुटियां दूर की गई हैं। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूं कि चर्चा सिर्फ नाम पर हो रही है। प्रियंका जी सदन में बोल रही थी कि नाम बदलने की सनक है। अब यहां पर नाम के बहाने गोडसे भी आ गया, सावरकर भी आ गए, गोलवलकर भी आ गए। तमाम चर्चा सिर्फ नाम पर हो रही है, इसके लाभ पर नहीं हो रही। इसमें जो परिवर्तन किए गए उससे क्या लाभ होगा उस पर नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अनुराग जी। महत्वपूर्ण मुद्दा था कि क्या योजना में जो बदलाव किए गए हैं, क्या वो फ़ायदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या उससे कोई नुकसान हो रहा है, किस तरह के बदलाव किए गए। नाम भी एक महत्वपूर्ण है। उसमें जवाब जी राम जी को लेकर, एक तो जी राम जी उसमें नाम नहीं रखा गया है,
वो एक एक्रोनिम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा से बना दिया उसको, जिसको आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया। लेकिन महात्मा गांधी के नाम में क्या परेशानी थी, मुझे समझ नहीं आई। ये जवाब किसी ने नहीं दिया कि महात्मा गांधी का नाम हटाने की ज़रूरत क्या है। पहली बात, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन नाम को लेकर महात्मा गांधी तो ग्राम स्वराज के लोगों में से हैं। अब इस योजना को देखिए, एक और मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अभी यहाँ पर कहा गया कि जवाहर रोजगार योजना को ग्रामीण रोजगार योजना किया गया, ऐसा गलत है ये तथ्य। वो योजना अलग थी, जवाहर रोजगार योजना 1989 की, और ये मनरेगा योजना जो की गई 2005 में यूपी सरकार की, वो अलग है। दोनों अलग अलग हैं, योजना का नाम नहीं बदला गया। मैं फैक्ट्स के तौर पे कह रहा हूँ खाली बात। अब इस योजना में जो बड़ा बदलाव किया, सबसे पॉजिटिव बात हुई कि 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए। तो एक 25 दिन का काम आपको ज़्यादा मिल रहा है। बड़ा बदलाव है, एक तरह से 1/4 जो है आपने उसमें कर दिया। दूसरा जो पॉजिटिव काम हुआ कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो जो लीकेज की बात चल रही थी वो लीकेज कम हो रहा है। जिसने मेहनत की है उसको पैसा सीधा मिल रहा है, इसमें कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये काम तो और जल्दी हो जाना चाहिए था। 11 साल से लीकेज करवा रहे हैं शुक्ला जी, तो वो थोड़ा पहले हो जाता तो बेहतर रहता। उनको लीकेज की टूटी जो है थोड़ी देर में खुली। इसमें जो बड़ा नुकसान जो मुझे दिखता है, ये एक बड़ा बदलाव है, वो है इसका फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला। मनरेगा योजना जब शुरू की गई तो वो लोकल बॉडीज़, ग्रामीण जो पंचायतें हैं, उनको ध्यान में रखकर की गई कि वो उस स्तर पर अपने लोकल लेवल पर जो ज़रूरत है उस काम को करवाएं। इस स्ट्रक्चर को ही पूरी तरह से बदल दिया गया मोटे तौर पर। ग्रामीण पंचायतों को अभी भी अधिकार है, लेकिन वो योजनाएं मोटे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिजाइन करेगी, उन योजनाओं को स्टेट में जाकर एग्जीक्यूट करना पंचायतों को ही है। लेकिन उसमें एक फोकस जो है बदल गया है, गांव से सेंटर पर, दिल्ली पर आ गया। पहली बात। दूसरी बात, जो शेयर था, केंद्र सरकार के पास 90% शेयर था, 10% राज्य सरकारों को देना था, वो बदल दिया गया, उसको 60% 40% कर दिया गया। तो राज्यों पर एक बड़ा भारी बोझ माना जा सकता है। तीसरी बात जो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमले वाली है, वो ये है कि सेंटर विल डिसाइड कि कौन से प्रोजेक्ट किस राज्य में कितने बजट के साथ दिए जाएंगे। तो ये भी एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। तो ये 3-4 बड़ी बातें जिन पर मुझे लगता है राजकुमार जी जैसे लोग और प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग और जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला से इसका जवाब देता। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहली बात, क्या महात्मा गांधी के नाम से ही इस योजना का विस्तार नहीं किया जा सकता था? करोड़ों रुपया बचता, जो आप नाम चेंज करने में, अब तमाम डॉक्यूमेंट्स में चेंज करेंगे, तमाम मटेरियल में चेंज किया जाएगा। दूसरी बात यह कि जो राज्य पहले से कर्जे में है वो 40% कहां से देंगे, 40% कहां से लाएंगे? तो कुछ त्रुटियां तो अभी इसमें भी हैं, या फिर वो ऐसे असमंजस हैं जिन्हें क्लियर नहीं किया गया है, अब तक वो क्लियरिफाई नहीं किए गए कि भाई ये कैसे होगा? ये पहली बात तो है कि मनरेगा को जिस तरह से मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया, यूपीए की सरकार ने 3.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे 10 वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि उसको बेहतर किया गया। और आप जानकारी के लिए समझ लीजिए, जो कह रहे थे कि गरीबी, ग्रामीण गरीबी 2011-12 में 25.7% थी, जो 22-23 में 10 वर्षों के बाद वो ग्रामीण गरीबी 4.53% रह गई। यानी ग्रामीण गरीबी को भी, और कैसे किया गया, जैसे विजय जी कह रहे थे लीकेज भाई साहब, आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद ही मनरेगा की लीकेज को लगातार कम करने की दिशा में काम किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो हमारे स्कीम थी उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया। और जो है लोग जो फर्जीवाड़ा था उसको बंद करने की, सारे जगह से लीकेज को जो है टैप किया गया और बंद किया गया। इसी का परिणाम था कि ग्रामीण जो गरीबी है उसको घटाने में मनरेगा जैसी योजनाओं का भी हमको उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ग्रामीण गरीबों पर पड़ा है। तो उसकी दिशा में काम किया। और महात्मा गांधी के आराध्य जो राम थे, राम के नाम से अगर इस योजना को लाया जा रहा है तो मुझे लगता है अगर स्वयं महात्मा गांधी आज होते तो इसका स्वागत करते। और जो लोग बार बार सुबह शाम खड़े होकर कह देते हैं कि हम गांधी विरोधी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार में महात्मा गांधी दशकों से प्रातः स्मरणीय। आपने भाटी जी को सुना नहीं? प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे थे कि अभी जी राम जी है, इसे अभी गोडसे के नाम से भी योजनाएं आएंगी, सावरकर के नाम से भी योजनाएं आएंगी। नहीं, जो शहाबुद्दीन और दाऊद इब्राहिम से चंदे लेते हो तो यही सब बातें करेंगे। जिनके आदर्श शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन और दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन है,
वो इसी तरह की बातें करते हैं। हमारे लिए महात्मा गांधी प्रातः स्मरणीय है, और महात्मा गांधी प्रातः स्मरणीय होने के कारण ही हम महात्मा गांधी, खादी का इतना बड़ा विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? खादी को तो लगभग वर्णाश्रम स्थिति में जो है 6 दशकों में छोड़ दिया गया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में खादी का जो है प्रचलन जितने जबरदस्त ढंग से बढ़ाया गया, वो तो महात्मा गांधी को ही ट्रिब्यूट है। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें महात्मा गांधी के संकेतों और महात्मा गांधी के संदेशों का ही विस्तार किया गया। तो महात्मा गांधी को तो आत्मोत जो है अपनी सारी योजनाओं में लागू करते हैं। मैं ईशान आपको लाऊं उससे पहले विजय जी को जोड़ना चाह रहे हैं। एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी तो बहुत विद्वान लोग हैं, याददाश्त उनकी अच्छी है। जिस मनरेगा योजना की वो तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 2014 के चुनाव में मनरेगा को बंद करने के वादे के साथ आई थी। मनरेगा को बंद करने के वादे के साथ आई थी। आज उनको अच्छी लग रही है योजना, वो अलग बात है, ऐसे याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ। उसको बेहतर किया शायद शुक्ला जी ने इसलिए मनरेगा की ऑडिट रिपोर्ट, खामियों को दूर किया। मनरेगा की ऑडिट रिपोर्ट को नहीं देखा है। यदि उसको देख लेंगे, जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा लीकेज गुजरात में 71 करोड़ रुपए का मिला है। ये शायद शुक्ला जी देख लें उसमें, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारे 23 राज्यों में लीकेज है। कुछ कहना है आपको इस पर? नहीं, हमने लीकेज टैप किया, कुछ लीकेज है उसको भी हम टैप करेंगे, क्योंकि पहले तो भयंकर लीकेज थी। मनरेगा के कार्ड फर्जी ही बनते थे, ऐसी स्थिति थी। वहां से आज जो है आप 8.74 लाख करोड़ के बजट में 71 करोड़ रुपए का जो है लीकेज दिखा रहे हैं। तो ये लीकेज ना के बराबर रिसाव ही है। का है 23 राज्यों में लीकेज है। हाँ, वो अगर अब सबसे अधिक वाला 71 करोड़ बता रहे हैं आप, उसमें 28 का गुणा या 30 का गुणा भी कर दे तब भी बहुत छोटी राशि बनेगी जो राशि पर काम किया गया उसकी तुलना में। ठीक है विजय जी, और उसको भी पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में हम सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। ईशान भाई का हाथ दुख गया होगा ऐसे उठाए ईशान भाई। जब से अभी, क्योंकि विजय जी ने गुजरात की भी बात करी, जब से भी 1 मिनट दें। हाँ बिल्कुल, राजकुमार जी आता हूँ। जब से मनरेगा आई थी तब से गुजरात में इन्हीं की सरकार थी, लेकिन जैसी विजय जी ने सवाल पूछा कि वहां पे भी लीकेजेस थे और सबसे ज्यादा लीकेजेस वहीं पर थे, तो वो मिमियाने लगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। फैक्ट्स एंड फिगर से उनका कोई वास्ता नहीं है। मिमियाना नहीं, चिचियाना आप करते हो। फिर ये बात बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। फिर मैं इनके बीच में नहीं बोला था। चिचियाना मैं इनके बीच में नहीं बोला था। आप ही करते हो। फिर मैं इनके बीच में नहीं बोला था। ये गलीचा प्रवक्ता जब इन पे सवाल पूछे जाते तो गलीचा प्रवक्ता बीच में बोलने लग जाते हैं। भौंकने वाले। अब आप रोकी, देखिए भौंकने के लिए, गाली देने के लिए, गलीचा डिबेट करने के लिए जाते हैं। ये गलत है प्रेम जी, ये गलत है। मैं नहीं बोलूंगा, आप इनसे बोलवा लीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है मिमियाने की नहीं ईशान भाई अब देखिए, आपने मिमियाना किया, अब वो भौंकने तक पहुंच गए। नहीं शांत रही ईशान भाई, आप बोलिए। वो उनकी खिसियाहट है, कोई बात नहीं। बोलिए ईशान भाई, बात खत्म कीजिए। ये सरकार, मोदी जी जब सरकार में आए थे 2014 में, उससे पहले वो आधार का भी विरोध किया करते थे। जब कांग्रेस पार्टी आधार लेकर आई थी, फिर हमने देखा किस तरह से आधार को हर चीज से लिंक किया गया। एफडीआई का रिटेल में विरोध करते थे, और एफडीआई को 100% इन रिटेल, 100% एफडीआई इन रिटेल करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। हमने देखा था किस तरह से कृषि कानून, ये 3 कृषि कानून लेकर आए थे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उसके बाद इन्होंने ये 3 माफी मांगने का काम किया और वो 3 काले कृषि कानून वापस लेने का काम किया। अब आइए टेक्निकल बातों पे इसकी। जो प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ाते थे मनरेगा का, बोलते थे मैं गाजे बाजे के साथ इसका ढिंडोरा पीटता रहूंगा, आज उन्हीं के प्रवक्ता टीवी डिबेट पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि हमने इस स्कीम के माध्यम से सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया, जो कांग्रेस पार्टी स्कीम को लेकर आई थी। 8 साल हो गए आपको। आपने अगर न्यूनतम जो मजदूरी है उसको बढ़ाने का काम किया हो तो प्रेम शुक्ला बताइए कि 8 साल में आखिरी बार आपने कब न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का काम किया था? आपको याद होगा अनुराग जी, 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था हम इसको 400 रुपए प्रतिदिन करने का काम करेंगे। एक सेकंड, पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन दिया था कि 150 दिन इसमें मिनिमम होना चाहिए वेज, लेकिन 125 दिन करने का काम इस सरकार ने किया। और जिन राज्यों को ये जीएसटी बकाया नहीं देते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तोड़ चुके हैं, उन पे और कर्ज डालने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार को धीरे धीरे राजकुमार इस स्कीम को खत्म करना है। राजकुमार जी देखिए, मैं आदरणीय शुक्ला जी से निवेदन करते हुए कि मेरी पूरी बात सुन लें, फिर अपना जवाब देना। कृपया बीच में मत टोकना। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो ये कुतर्क की पराकाष्ठा है कि ये स्कीम राम के नाम पे है। राम का इस स्कीम से कोई लेना देना है? राम का नाम है भी इस स्कीम का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी।
पहली बात तो इनका बौद्धिक दिवालियापन देखिए कि या तो हिंदी में नाम रख लेते या अंग्रेजी में रख लेते। ये दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके नाम रख रहे हैं। दूसरी बात, अगर राम इस तरह जोड़ना है तो फिर तो रावण और मंदोदरी को मिला के भी राम का नाम आता है। फिर तो रावण और मंदोदरी में भी राम है। तीसरी बात, जो ये कुतर्क कर रहे हैं कि ये जो स्कीम है इनकी, जो अभी वो कह रहे थे अपने गुप्ता जी, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, समय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी एक लाइन का जवाब। राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी इतनी सी बात का जवाब ले लेता हूं। प्रेम भाटी, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मंदोदरी तो जो है तमाम जो इस हमारे भारतीय शास्त्रीय परंपरा में जो सबसे ज़्यादा जो है पतिव्रता और जिनकी आदरेया मानी गई हैं, ऐसी महिलाओं में मंदोदरी से क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? बड़ी बड़ी समस्या है मंदोदरी से भी। मंदोदरी तो रावण को लगातार समझाती रही कि रावण में परिष्करण हो जाए। रावण में परिष्करण नहीं हुआ। मंदोदरी से इतनी चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और राम के नाम सर जितना भी आप घृणा करें करते रहे, लेकिन राम जो है इस देश के सबसे बड़े संस्कारी पुरुष हैं। संस्कृत के सबसे बड़े। राम से घृणा कर रहे हैं, हम राम का समर्थन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आज मेरे लीड आउट का भी समय नहीं बचा। अच्छा हुआ जय श्री राम तो करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताज्जुब के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।